बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर जहां एक तरफ भाजपा के तमाम नेताओं की बोलती बंद है, तो वहीं भाजपा के पूर्व विधायक धीरज ओझा ने अब मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पूरे मामले को लेकर प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। आइए सुनाते हैं इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है भाजपा के पूर्व विधायक धीरज ओझा ने। देखिए, भरत तिवारी के साथ जो समाज सेवी थे और जो वहाँ पर समाज को आईना दिखाता था, जो वहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी बाढ़ आई थी उसमें भी बाढ़ के पीड़ितों को भी पैसा दिलवाया और बाढ़ पीड़ितों की मदद किया। और उसके साथ घटना जो हुई पुलिसकर्मी ने किया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पुलिस उसको पकड़ सकती थी, उसको जेल में डाल सकती थी, अगर कोई गड़बड़ी कर मुकदमा लिख सकती थी, कई धारा लगा सकती थी, पैर में गोली मार सकती थी। जब भरत तिवारी ने जो वो अपना पिस्टल लिया था उसको जब फेंक दिया, तब पुलिस क्यों उसका काउंटर की? और पुलिस में कैसी फोर्स है वहां पर? पुलिस एक आदमी को, इतने लोग घेरे हैं, एक आदमी को वो अगर वो कहते हैं कि वो पागल था तो उसकी डॉक्टरी जांच कराना चाहिए। वो पागल कैसे सिद्ध करते हैं? डॉक्टर लिखे ना पागल है वो। दूसरी बात, इतनी फोर्स है, आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, उसको ले तो आपकी फोर्स ही गड़बड़ है। वहाँ जो आप वहाँ के पुलिस अधीक्षक है, वहाँ की टीम है, तो आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए फिर से, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे आपको मैनेजमेंट करना है, कैसे आपको पकड़ना है ऐसे लोगों को। इसकी आपकी 6 महीने 1 साल ट्रेनिंग होती, तब आपको फील्ड भेजा जाता है। तो आपने ट्रेनिंग ठीक से लिया नहीं, उसको करना। उसके परिवार के लोगों ने आरोप भी लगा रहे हैं कि हमारे बेटे की हत्या हुई, माँ बाप लगा रहे हैं आरोप, भाई लगा रहा है, और अभी भी डर नहीं लग रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एसपी आकर, वहाँ का एसपी भोजपुर का आकर वहाँ जो है उसको भाई को कह रहा है ठीक कर दिया जाओगे। मतलब ये तो जंगल राज है। उसके भाई को मार डाले, और अब जो समाज, एक मुकदमा उसके ऊपर नहीं था, उसके ऊपर समझ लीजिए एक एनसीआर नहीं थी, 151 तक भी नहीं था, तब भी ऐसा पुलिसकर्मी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने पत्र भी लिखा है, रजिस्ट्री भी किया है, सब जगह मैंने किया है। मैं आपसे आपके माध्यम से बहुत जल्दी मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालतनामा आ गया है, सुप्रीम कोर्ट में खुलने वाला है जुलाई में, एक PIL में करने चला हूँ कि और घटनाएं न हो, ऐसी जो घटना हो पुनरावृत्त न हो, ऐसे लोग करे। आज हमारे भरत तिवारी के साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा, कल आपके साथ होगा, कल दूसरे के साथ होगा, कोई बोलेगा नहीं। ये तो जंगल राज हो जाएगा। पुलिस को इतनी छूट कहाँ से मिल गई? उनको 30, अभी कोई और मामला हो गया तो पुलिस ला के बंद कर देती, कई मुकदमे लगा देती। उनको 302 करने में किसने, संविधान ने कहाँ पे छूट दी है, मैं पूछना चाहता हूँ। और वहाँ के जो प्रमुख सचिव गृह हैं, वहाँ के SP हैं, सबसे मैं पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों ने कैसी गलती किया है, और इसकी गलती जो उन्होंने किया है, वहाँ जनता उनके साथ खड़ी है। भरत तिवारी, हम लोग भी खड़े हैं, और जब तक न्याय उस परिवार को नहीं मिल जाता तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्योंकि अगर ऐसी घटनाएं पुनरावृत्त और हो गई तो ये देश कहाँ जाएगा? कि संविधान का कोई मानेगा नहीं बात, तो फिर कोई न कोई असलाह उठा लेगा। इससे युवाओं में बड़ा आक्रोश है, जनता में बड़ा आक्रोश है, और जनता कह रहे हम भी असलाह उठा लेंगे। सर, आप भाजपा के बड़े नेता हैं, वो विधायक भी हैं, भाजपा का कोई नेता इस पर नहीं बोला है, आप इकलौते इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ऐसा तो नहीं भाजपा आपका टिकट काट दे या फिर आपको इसका नुकसान खामियाजा भुगतना पड़े, आपको डर नहीं लगता? देखिए, मैं समाज सेवा करता हूँ, आज से नहीं, बहुत दिन से मैं राजनीति कर रहा हूँ। मेरा राजनीतिक जीवन आप सब जानते हो, 32 साल से मैं राजनीतिक छात्र जीवन से मैं कर रहा हूँ। हरदम भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, विद्यार्थी परिषद मैंने राजनीति किया है। जब भी कोई गलत होता है तो मैं उसके लिए खड़ा होता हूँ। और मैं आपसे कहना, मैं पार्टी के विरोध में नहीं कह रहा, मैं पार्टी, लेकिन जो वहाँ पर अधिकारीगण है उन्होंने गलत संदेश दिया, मैं उन अधिकारीगण के खिलाफ हूँ, क्योंकि अधिकारीगण गलत सूचनाएं देते हैं। कभी नहीं भाजपा वाले कहेंगे कि एक निहत्थे आदमी को मार डालो। कोई बड़ा नेता नहीं कहेगा, ना कोई मुख्यमंत्री कहेगा, ना कोई प्रदेश का नेता कहेगा, ना गृह मंत्री कहेंगे, ना प्रधानमंत्री कहेंगे। उस समय क्या सिचुएशन है उसको आप तय करो ना, वहाँ का SP तय करे, DM तय करे, SDM CO ये सब तय करे ना। किस लिए उनको असलाह दिया गया, किस लिए उनको प्रशासन, किस लिए नौकरी पाए हैं, तनख्वाह उनको मिले, उसका तो आप तय करोगे ना। कोई कहेगा कि हत्या कर दो, कोई, हमारी पार्टी कभी नहीं कहेगी हत्या कर दो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ
कि समाज के लिए कोई भी अन्याय होगा तो धीरज ओझा खड़े मिलेंगे, और हरदम मैं लड़ाई लड़ा हूँ और इसलिए भी समाज के लिए मैं खड़ा हूँ और निश्चित लड़ाई लड़ूंगा। इसके लिए चाहे जो करना पड़े, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और मेरी बात को एक दिन देखिए सरकार भी मानेगी, हमारा नेतृत्व भी मानेगा, सब मानेंगे, क्योंकि मैं सही पे न्याय लग रहा हूँ। अगर आज मैं नहीं बोला तो मेरी आत्मा गवाही नहीं देगी। मैं इसके लिए राजनीति नहीं करता हूँ कि क्या मिला क्या नहीं मिला, मैं इसके लिए राजनीति करता हूँ समाज में नई दिशा दिखाया जाए। समाज में जो है, जो आज कह रहे हैं कि मैं भी भरत तिवारी बन के असलहा लेकर खड़ा हो जाऊंगा, तो ऐसे लोग न निकल, युवाओं के ऊपर गलत संदेश न जाए, बाद में सब पिस्टल लेके खड़े न हो जाए। तो मैं इसके लिए आईना दिखा रहा हूं कि लोग कानून अपने हाथ में न लेने लगे, इसलिए मैं आईना दिखा रहा हूं और उनसे भी बता रहा हूं कि हम लोग आपके साथ हैं। मैं चाहे बड़े बाल्टी में हूं, लेकिन मैं आपके साथ हूं इस मामले, क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है और मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा और खड़ा रहूंगा और हरदम लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मुझको जो भी करना पड़े। हाँ, परिवार से मुलाकात करने भी जाएंगे। हमारे लोग कुछ गए थे वहाँ, बात भी कराए थे, और मैं वहाँ मुलाकात भी करने जाऊंगा और PIL में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करूंगा बहुत जल्दी। आपके हिसाब से क्या भाजपा के पूर्व विधायक धीरज ओझा को इस पूरे मामले में PIL दाखिल करनी चाहिए? अपनी पूरी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।